हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले इसका जनरल मतलब समझते हैं, फिर इसको केमिस्ट्री में लेके आएंगे। तो ये जो वर्ड है स्पेक्ट्रम, इसका जनरल मतलब ये रहता है कि आप किसी चीज को अरेंज कर रहे हो किसी भी प्रॉपर्टी के बेस पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जब स्कूल में रहते थे या स्कूल में होते हो, तो आप असेंबली में जब जाते हो तो हाइट के अकॉर्डिंग खड़े होते हो, है ना। तो वो एक स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो किसी भी चीज को अरेंज कर देना उसकी किसी प्रॉपर्टी के बेस पे, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलने लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो हम स्पेक्ट्रम जो वर्ड है जो यूज करेंगे, वो यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर हम अरेंज कर दे, किसके बेस पे, उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के बेस पे, तो वो जो चीज होती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो प्रिज्म है, प्रिज्म से जो लाइट गुजरती है तो ये स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो इसको स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, तो इसको स्पेक्ट्रम बोलने का रीजन ये है कि यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या अलग अलग कलर उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज हो रखे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? Spectrum is arrangement of different electromagnetic waves according to their wavelength और frequency। क्लियर है? इसको लिख लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या है भाई? स्पेक्ट्रम एक बार देखते हैं। स्पेक्ट्रम 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 स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज, इट इज द arrangement of different types of waves, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिखना ज्यादा सही रहे, क्योंकि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में अभी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू, दिख रहा है उस तरफ, यस, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। सही है। अलग अलग बुक में इसका अलग अलग डेफिनेशन दिया रहता है। एक ये भी डेफिनेशन है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। स्पेक्ट्रम, इसकी एक और डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या बोलती है, मतलब बुक्स में, अलग अलग बुक्स में इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो जो एक और डेफिनेशन आपको मिलेगी, जो आपके टीचर्स लिखवाएंगे, वो ये लिखवा सकते हैं कि व्हेन अ लाइट इज पास थ्रू prism, it splits into different colors and the pattern, जैसे आपने देखा ना 7 कलर थे, वो जो पैटर्न है, एंड द पैटर्न obtained is known as स्पेक्ट्रम। सही है बात? स्पेक्ट्रम समझ में आ रहा है? आप अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करा दो, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अगर अपने पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट मतलब जिसमें 7 कलर, अगर उसको हम पास कर देंगे प्रिज्म के अंदर से, वो 7 कलर में अपने आप अरेंज हो जाती है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? ये जो स्पेक्ट्रम होता है दो टाइप का होता है। जो स्पेक्ट्रम होता है वो दो टाइप का होता है स्पेक्ट्रम। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भाई, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस बता रहा हूं क्या होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नाम से पता लग रहा है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कुछ डिसकंटिन्यूटी है उसके अंदर। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो देखो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है सारी की सारी वेव्स आ रही हैं, मतलब जितनी भी वेव्स है उसमें कोई बीच में गैप नहीं आ रहा है। अरे क्या बोलना चाह रहा हूं, सामने देखो, देखो इसमें जितनी भी वेव्स है, रेड कलर वाली वेव है, या ये येलो वाली है, या ग्रीन वाली है, ब्लू वाली है, वॉयलेट वाली, वो सारे है ना एक साथ आ रही है, कोई यहाँ पे गैप नहीं आ रहा, लगातार आती जा रही है। तो अगर आपके पास एक लगातार सीक्वेंस है, अनब्रोकन सीक्वेंस है, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम।
डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, कुछ गायब रहेगा, कुछ मिसिंग रहेगा। तो पहले डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको मैं दिखा भी देता हूं कैसा होता है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो शॉर्टकट में लिखेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या, अनब्रोकन सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ। और इसमें क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस में ब्रोकन रहेगा सीक्वेंस अपना, ब्रोकन सीक्वेंस दिख रहा है क्या वहां पे, यस, ब्रोकन सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे रेनबो। रेनबो में सारे कलर दिखते हैं विदाउट एनी गैप, है ना। तो एक बार मैं आपको डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी दिखा देता हूं। ये आप देख पा रहे हो, कुछ यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको। इसमें आप देखो कि भाई यहाँ पे ना कुछ मतलब मिसिंग है। जैसे अगर 7, इसमें सारे लगभग कलर हैं लेकिन कुछ चीजें मिसिंग है, यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, यहाँ पे भी जहां डार्क कलर है वो मिसिंग है चीजें। समझ में आ रही है बात। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये वाला भी ये वाला भी। और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का होता है। कैसे दो टाइप का, एक ऐसा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है जिसमें बस कुछ लाइनें ही दिखते हैं और सारी चीज गायब रहती है, जैसे बहुत सारी कलर है। अगर मैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करता तो इसमें लगातार एक भी गैप नहीं दिखता, ये लगातार दिखता, इसमें ये डार्क कलर आता ही नहीं, ठीक है। वो होता अपना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें गैप आ रहे हैं मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रही है बात। तो ये भी डिसकंटिन्यूअस है, ये भी डिसकंटिन्यूअस, इसमें बस कुछ कलर ही दिख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कलर दिख रहे हैं लेकिन उसमें भी गैप आ रहे हैं। तो गैप आ रहे हैं मतलब ब्रोकन हो रहा है, हमारा जो सीक्वेंस है ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये भी कैसा है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। समझ में आ रही है बात। देखो यहां पे देख लो एक बार आप, और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये हुआ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये हुआ कंटिन्यूअस, इसमें सारे लगातार कलर आपको दिख रहे हैं। ये कैसा स्पेक्ट्रम है, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ मिसिंग है, ठीक है। ये भी कैसा स्पेक्ट्रम है, ये भी डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पे भी बहुत सारी चीजें मिसिंग है। अच्छा, इन दोनों में, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस, ये भी दो टाइप के होते हैं। इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कलर आपको दिख रहे हैं, है ना, कुछ पार्ट मिसिंग है, इसमें बैंड जैसी चीजें बन रही हैं बहुत, इसमें बैंड बन रही है इसलिए इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। उसमें कुछ लाइनें ही दिखती है इसलिए इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है लाइन स्पेक्ट्रम। तो कहां पे है लाइन स्पेक्ट्रम, यस। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये भी आपका दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप, ये दो टाइप है इसके। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस में भी एक लाइन स्पेक्ट्रम, और एक बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस में सारी चीजें एक साथ आएंगी, इसमें कुछ मिसिंग रहेगा। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या रहता है, लाइन स्पेक्ट्रम में बस है ना आपको कुछ लाइनें ही दिखती हैं, और बाकी आपका जो पूरा ये फोटोग्राफिक प्लेट होते हैं जिसपे स्पेक्ट्रम लिया जाता है वो दिखा रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो कुछ कलर दिख रहे हैं, बाकी सब डार्क दिखेगा। तो ये वाला पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है वो डार्क दिखेगा, ब्लैक दिखेगा, है ना। और जो ये है ना, ये कुछ कलर से दिखेंगे। तो इसको मैं कलर से दिखा दूं क्या आपको, कलर दिखा देता हूँ यार। ये कलर दिखा, यहाँ पे एक दूसरा कलर दिख गया, मान लो ऐसी रैंडमली कलर ले रहा हूं, ठीक है। और ये एक बीच में एक लाइन दिख गई, किसकी, दूसरे कलर की। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें कुछ लाइंस दिखती हैं, कुछ कुछ ही वेवलेंथ दिखती है, मैक्सिमम वेवलेंथ गायब रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन, क्योंकि लाइन जैसी चीजें हमें दिख रही है, ठीक है। तो ये ब्राइट लाइन्स है, ब्राइट मतलब ये कलर्स हमें दिखेंगे ब्राइट। ये डार्क पार्ट है, जो मतलब ये वाली जो चीज ये डार्क है, यहाँ पे कुछ कोई वेवलेंथ निकल के ही नहीं आ रही, जो निकल के आ रही है वो हमें दिख रही है लाइंस की फॉर्म में, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डिस्क्रीट लाइंस, डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट लाइंस, डिस्क्रीट लाइंस अपीयर इन स्पेक्ट्रम। और इसमें क्या सीन रहता है बैंड स्पेक्ट्रम में, इसको समझा देता हूं। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मैक्सिमम आपको कलर दिखेंगे, बस कुछ गायब रहेंगे बीच में से। जैसे यहां तक पूरा रेड रहेगा, ये पूरा रेड है, ठीक है। मैं पूरा बनाते बनाते पागल हो जाऊंगा रेड, और मान लो ये ग्रीन हो गया। ऐसे मैं बना रहा हूं, यहां पे बीच में गैप आ गया, ये जो डार्क कलर है वहां पे गैप है, ठीक है। यहां पे ग्रीन आ गया, उसके बाद फिर कोई दूसरा कलर आया,
मान लेते हैं ये कलर आ गया, ठीक है। मैं इतना ही बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो यही बनाता रह जाऊंगा। चलो, तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। क्यों बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बैंड्स बन रहे हैं, ये बैंड्स है ना। और ये जो कुछ इसमें कुछ पार्ट मिसिंग रहता है तो वो डार्क रहता है, ठीक है, कुछ पार्ट मिसिंग रहता है। तो बैंड स्पेक्ट्रम में हमें क्या दिखाई देता है, हमें हमें डिफरेंट बैंड्स अपीयर होते हैं। क्लियर है? लाइन स्पेक्ट्रम मतलब लाइन दिखेंगे, यार बैंड स्पेक्ट्रम मतलब बैंड दिखेंगे, और क्या, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि स्पेक्ट्रम हमें पढ़ना क्यों है, ठीक है। तो पहले स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताता हूँ, स्पेक्ट्रम हम पढ़ते क्यों है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है इसमें हम स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ते हैं। तो पहले जनरल मतलब बताता हूं कि स्पेक्ट्रम पढ़ते क्यों है। तो जो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम एक बड़ी मजेदार चीज है। हर एक चीज का स्पेक्ट्रम होता है, जितने भी एटम्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, हर एक का एक स्पेक्ट्रम होता है, हर एक का एक स्पेक्ट्रम होता है। और हर एक चीज का स्पेक्ट्रम एक दूसरे से अलग होता है, और उन स्पेक्ट्रम की मदद से हम उनको पहचान सकते हैं। समझ में आ रही है बातें? जैसे जो एटम्स होते हैं उनका लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, तो उसमें अलग अलग लाइंस बनती हैं ऐसी। और जैसे हाइड्रोजन में 4 लाइंस होगी, हीलियम में 5 लाइंस होगी, किसी में अलग लाइंस होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनती है, और एक का स्पेक्ट्रम दूसरे से बहुत अलग होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ना, एक तरीके का फिंगरप्रिंट होता है। इस फिंगरप्रिंट की मदद से हम एटम्स को पहचानते हैं। समझ में आ रही है बात? तो हम स्पेक्ट्रम क्यों पढ़ते हैं? स्पेक्ट्रम पढ़ने का जो मेन रीजन है वो ये है कि स्पेक्ट्रम से हम चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सन है, सन के अंदर कौन सा एलिमेंट है, हम वहां जाके थोड़ी ना देखेंगे भाई, वहां से जो लाइट निकल के आ रही है उसका स्पेक्ट्रम चेक करते हैं, और वहां से हमें पता लगता है कि उसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स है, उससे वेव्स आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, उनका हम स्पेक्ट्रा तैयार करते हैं, और स्पेक्ट्रा की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के साथ उसको कंपेयर कराते हैं, और जिसके साथ वो मैच होता है वो एलिमेंट उस स्टार के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा हम करते हैं। तो स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा रोल है केमिस्ट्री के अंदर और एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। तो मैं ये बोलना चाहता हूं सिंपल वर्ड्स में कि भाई हम स्पेक्ट्रम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम चीजों को आइडेंटिफाई कर सके। केमिस्ट्री में तो एक स्पेशल ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें बस हमें स्पेक्ट्रम्स पढ़ने होते हैं और कुछ नहीं होता, उसमें डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रम हमें रीड करने होते हैं, पढ़ने होते हैं, और उसकी मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को पहचानते हैं या मॉलिक्यूल्स को पहचानते हैं। क्लियर है? थोड़ा स्पेक्ट्रम समझ में आया? स्पेक्ट्रम क्या है पता लग रहा है? दो टाइप का है, एक लाइन है, एक बैंड है। लाइन में क्या होती है, लाइंस दिखती हैं। बैंड में क्या होता है, बैंड्स दिखते हैं, बस। अब ये स्पेक्ट्रम लिया कैसे जाता है, कैसे लिया जाएगा? मान लो मुझे हीलियम गैस का स्पेक्ट्रम लेना है, तो मैं कैसे लूंगा? तो स्पेक्ट्रम लेने के आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जिसमें आप एमिशन स्पेक्ट्रा, जिसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दो तरीके से लिया जाता है, एक एमिशन करा के, एक एब्जॉर्प्शन करा के। नाम से पता लग रहा है भाई, एमिशन मतलब एमिट करना, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब होना। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा कैसे होते हैं, कैसे लिए जाते हैं? दो तरीके से किसी भी चीज का स्पेक्ट्रम लिया जाता है, या तो एमिशन या एमिट करा के या एब्जॉर्ब करा के। मतलब क्या? अच्छा ये बताओ, कोई एटम है वो लाइट छोड़ सकता है क्या? छोड़ सकता है, बताओ, छोड़ सकता है क्या? लोहा है, आयरन, क्या उसके अंदर से लाइट निकलेगी? यस। अगर उसको गर्म कर दे, पहले रेड होगा, फिर बाद में ब्लू भी होगा, व्हाइट भी हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या कि किसी चीज को अगर हम गर्म करते तो उसके अंदर से लाइट निकलती है, वेव्स निकलती हैं, और उस वेव्स को हम चेक करते हैं, और वो उसका स्पेक्ट्रा होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में हम क्या कराते हैं? मान लो अपने पास एक गैस है, मान लो हीलियम का, अपन को स्पेक्ट्रम चेक करना है। तो दिख रहा है, मैं ना भी दिखूं तो चलेगा। तो इसके अंदर मान लो एक गैस है, इसके अंदर क्या है, एक गैस है, यहाँ पे एक गैस है, कोई गैस के मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस ले सकते हैं, मान लेते हैं हीलियम है। तो हीलियम को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे या इसको एनर्जी देंगे किसी भी तरीके से। आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको एनर्जी दे सकते हो। बस इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है जहां इसकी एनर्जी बढ़ जाए। जब एनर्जी बढ़ जाती है, एक्साइटेड हो गया, तो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर कोई चीज रहती नहीं, वापस नीचे आते, उसकी अपनी स्टेबल स्टेट में आती है। तो जब ये ऊपर एनर्जी लेके ऊपर पहुंच गया, फिर वापस आते हैं, अपनी एनर्जी कम करते हैं, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर निकालते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो हम मान ले हमने इसको हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, हीट करने से इसके अंदर से रेडिएशन निकला, रेडिएशन निकला, अलग अलग टाइप की वेव्स निकली, वेव्स निकल के आई,
और इस वेव को हम क्या करेंगे, किसी चीज से पास करेंगे जो इस वेव को है ना स्प्लिट करा दे। इसमें एक लाइट आ रही है, इसमें बहुत तरीके की वेव्स है, जैसे आपकी व्हाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर है, ऐसे यहाँ से वेव निकले उसके अंदर डिफरेंट टाइप की एक लाइट निकले उसके अंदर डिफरेंट टाइप की वेव्स है, तो हम उसको स्प्लिट कराएंगे, अलग अलग कराएंगे। तो उसके लिए आप प्रिज्म का यूज कर सकते हो, नहीं तो एक डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग होती है उसका यूज कर सकते हो। तो इसका काम क्या रहेगा, इसको स्प्लिट करा देना अलग अलग वेव्स में, ठीक है। जैसे ये स्प्लिट होगा हम यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रखेंगे, और जहाँ पे वो लाइट अलग अलग, जैसे यहाँ से एक लाइट यहाँ निकली, एक लाइट यहाँ निकली, एक लाइट यहाँ निकली, तो अलग अलग कलर की जहाँ पे ये लाइट स्ट्राइक करेंगे वहां पे इसके निशान पड़ जाएंगे, ऐसे जैसे मैं दिखा रहा था ना लाइन जैसी, तो वो लाइन जैसी बन जाएंगी। ये ऐसे एक प्लेट सी होती है, इसके ऊपर ये जाके ऐसे निशान जैसे बना देते हैं, तो ये हमारा स्पेक्ट्रम बन जाता है। और इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलेंगे, एमिशन। क्यों बोलेंगे एमिशन, क्योंकि यहाँ से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, कहां से, अपने सैंपल से, इसको बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हम व्हाइट लाइट लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, ठीक है, लाइट ली, लाइट का सोर्स लिया, यहां से लाइट पास हुई, इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है व्हाइट लाइट का, ठीक है। इसको हम है ना, एक गैस है अपने पास, मान लेते हैं यही हीलियम गैस है, तो इस गैस के अंदर से इस व्हाइट लाइट को पास कराएंगे, और कोई भी गैस या कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सारी लाइट को एब्जॉर्ब ना कर किसी पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसमें मान लो आपने 7 कलर दिए, तो 7 कलर में से कुछ एब्जॉर्ब हो गए, तो यहाँ पे मान लो आप जो लाइट निकल के आई इसके बाद उसको फिर से प्रिज्म से पास कराया, और आपने उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे देखोगे तो मैक्सिमम सारे कलर आपको दिखेंगे, बस उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग रहेगा। मान लो ये कलर नहीं दिख रहा है, ये कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये कलर नहीं दिख रहा है, बाकी हर जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो रेड हो गया, यहाँ पे पूरे में ग्रीन हो गया, अरे यार ये मैं अभी ऐसे ही बना रहा हूं, आपको दिखाऊंगा अभी कैसा होता है ये, ठीक है। इसके बाद मान लो ब्लू आ गया, तो लाइट के अंदर जितने भी कलर थे सारे दिखेंगे, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग रहेंगे, क्योंकि ये जो गैस है कुछ वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, इसलिए इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सिंपल है। एमिशन में क्या करते हैं, गैस को गर्म करते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल्स को गर्म करते हैं ताकि वो एनर्जी को एमिट करे, और उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे देखते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिखेंगे, तो ये कैसा स्पेक्ट्रा होता है जनरली, एमिशन स्पेक्ट्रा जनरली कैसा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा। और ये कैसा होता है जनरली, बैंड स्पेक्ट्रा, क्योंकि यहाँ इस वाली जगह पे ये जो मैंने ये बनाए हैं व्हाइट वाली चीजें, ये क्या है, जहां पे लाइट नहीं आई है ना, ये डार्क वाली रीजन रहेंगे। क्लियर है। ये हुआ एमिशन स्पेक्ट्रा, दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एक बार मैं आपको फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, ये हाइड्रोजन गैस का एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, एक एमिशन स्पेक्ट्रा। यहां से बहुत अच्छे समझ आएगा। मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार, ठीक है। अब सामने देखना, तो हमने व्हाइट लाइट छोड़ी थी, तो व्हाइट लाइट में सारे कलर थे, सात सात जितने भी कलर थे सारे थे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता था, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट मिसिंग हुए। जैसे यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, अरे अच्छा समझा मैं, यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग है, यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग है, यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग है, यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग है। तो ये वाली जो वेव्स हैं वो हाइड्रोजन गैस ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब करा ली, इसलिए कौन सा स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे हम क्या करा रहे थे, एमिट करा रहे थे, उसको गैस को हीट कर रहे थे। तो हीट करने से क्या होता है, उसके अंदर से कुछ वेवलेंथ निकल के आते हैं। तो सारी वेवलेंथ नहीं निकली, कुछ वेवलेंथ निकली, रेड वाली निकली, ये वाली निकली, ये निकला, ये निकला, और इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, इसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्योंकि क्या बोल रहा हूँ, ये लाइन स्पेक्ट्रा, ये बैंड स्पेक्ट्रा, क्योंकि इसमें बैंड्स बन रहे हैं। और ये बैंड स्पेक्ट्रा जनरली किसका होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, मतलब जब आप एब्जॉर्प्शन कराते हो। और लाइन स्पेक्ट्रम कब बनता है, जनरली जब आप एमिट कराते हो, एमिशन कराते हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। जितना मुझे लगता है कि आपको एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा क्लियर होगा, एमिशन कैसे लिया जाता है, एब्जॉर्प्शन कैसे लिया जाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को आप नोटिस करो कि यार देखो, जो कलर इसने एब्जॉर्ब किए थे और जब वो छोड़ रहा था तो सेम कलर को छोड़ रहा था। जैसे हाइड्रोजन ने यहाँ पे रेड कलर को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। जो एमिट कर रहा है तो रेड कलर को एमिट कर रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर को उसने एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे ब्लू कलर को ही छोड़ रहा है। समझ में आ रही है बात। तो इस चीज को, ये बहुत काम की चीज है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ ऐसा क्यों होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि
एमिशन स्पेक्ट्रा में जो कलर मतलब एमिट होते हैं वही कलर जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाया जाता है तो उसमें वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसको किर्चॉफ्स लॉ बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का, फिजिक्स का नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का किर्चॉफ्स लॉ बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, व्हेन हम क्या करते हैं, व्हेन अ सैंपल इज हीटेड its atoms and molecules emit certain waves। और कौन सी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, emit certain electromagnetic waves and obtained pattern is known as emission spectra। emission spectra of atoms, जितने भी एटम्स है सभी का emission spectra लाइन स्पेक्ट्रा होता है। emission spectrum of atoms is line spectrum। जितने भी एटम है हर एक का जो स्पेक्ट्रम बनेगा एमिशन स्पेक्ट्रा वो लाइन स्पेक्ट्रम बनेगा, उसमें लाइंस नजर आएंगे, वो सारे कलर कभी भी नहीं दिखाएगा, कोई भी एटम रहेगा वो कुछ पर्टिकुलर कलर्स को ही एमिट करता है। क्यों करता है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, रुको एक मिनट। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एमिशन के बाद अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देखते हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, when light is pass through a sample some of its wavelength या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात कर रहा हूं, आर absorbed by the atoms and molecules of the sample। सारी चीजों को, सारे कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, कुछ कलर को एब्जॉर्ब करता है जो उसके उस सैंपल के अंदर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो हमें स्पेक्ट्रम दिखता है चलिए वो कैसा होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है। सारे मैक्सिमम वेवलेंथ आपको दिखेंगी, उसमें से कुछ वेवलेंथ मिसिंग रहेंगी, तो बैंड जैसा बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। तो बस इतना ही है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूस में दो टाइप के, कैसे, एक लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कैसे लिया जाता है, दो तरीके से लिया जाता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन में चीजों को गर्म करके उससे स्पेक्ट्रम लेते हैं, और एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं सैंपल से और उसमें से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है, वो जो सामने फोटोग्राफिक प्लेट पे जो हमें पैटर्न ऑब्टेन होता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बस इतना है, क्लियर है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा, ये ऐसा ही क्यों आता है, कोई भी चीज की लाइन क्यों आ रही है, बैंड क्यों बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई भी चीज लाइट एमिट क्यों कर रही है और एब्जॉर्ब क्यों कर रही है, इसके जो रीजन है वो बोहर ने एक्सप्लेन किए थे। तो बोहर जो मॉडल है वो इस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेगा। बोहर मॉडल का सबसे मेन पॉइंट यही था कि वो स्पेक्ट्रम की मदद से उसने अपना मॉडल तैयार किया और उस मॉडल की मदद से स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।